पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ा दी है। समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजस्थान में भी लगातार सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। साल के आखिरी दिन मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। नए साल में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ जाएगी। शनिवार अल सुबह जयपुर में सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। सर्द हवाओं के साथ गलन भी बढ़ गई है। जहां सड़कें सूनी नजर आई और घना कोहरा छाया रहने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी से अब मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है और समूचे उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजस्थान में भी लगातार सर्दी के जो तेवर हैं तीखे दिखाई दे रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा लेते हुए भी दिख रहे हैं। बात कर लें माउंट आबू की, तो वहां का भी न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश में एक बार फिर से मौसम जो है वो करवट बदलने वाला है और साल के आखिरी दिन मौसम का मिजाज जो है बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, सर्दी लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है। बात करें माउंट आबू की, तो वहां पर न्यूनतम तापमान क्या रहा, क्या कुछ सर्दी का वहां पर माहौल रहा? बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों सर्दी की चपेट में है और आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री पे दर्ज किया गया। इतना वेरिएशन है। दिन के अंदर माउंट आबू का मौसम सुहाना होता है और शाम 4 बजते ही मौसम के अंदर एकाएक गिरावट आ जाती है और सर्दी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और रात के अंदर ये तापमान गिर के शून्य के करीब पहुंच जाता है। माउंट आबू के अंदर सर्दी की विशेषता ये रहती है कि सूर्य की किरणें जो होती है वो इतनी अच्छी रहती है कि उसके अंदर तेज होता है और लोगों को एहसास नहीं होता दिन में कि तापमान में इतनी कमी आई है। परंतु रात को जब होता है तो रात को अलाव का और सुबह सुबह अलाव का सहारा लेना पड़ता है। जी श्वेता। सुनील, देखिए, एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, वहां पर पर्यटकों की संख्या कितनी है? क्योंकि वहां के पर्यटकों को सर्दी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भारी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं घूमने के लिए और फिर अब नया साल भी आने वाला है, तो ऐसे में बात करें पर्यटकों की, तो कितनी संख्या वहां पर पर्यटकों की बनी हुई है? बिल्कुल श्वेता, क्योंकि ये विंटर सीजन के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस सीजन को या विंटर सीजन को या नाताल को ये 21 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक का ये पखवाड़ा पूरा होता है। इन दिनों के अंदर माउंट आबू में जो पर्यटक होते हैं वो काफी तादाद में आते हैं और अभी भी माउंट आबू के अंदर अगर अपन बात करें तो पर्यटकों की दृष्टि से माउंट आबू के अंदर काफी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं और इसको इनकेस करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट, नगर पालिका और जिला प्रशासन एक विंटर फेस्टिवल का भी आयोजन करता है, 3 दिवसीय, जो 29, 30, 31 को आयोजित किया जाता है ताकि पर्यटक इस मेले का भरपूर आनंद ले सके और पर्यटकों को इसका बेनिफिट मिल सके और स्थानीय लोगों को अच्छा रोजगार मिल सके। परंतु जो टूरिस्ट आता है वो इस सर्दी का भरपूर आनंद लेते हैं क्योंकि जब सुबह जब उठते हैं तो अपनी गाड़ियों के ऊपर और बगीचे के अंदर जब हल्की बर्फ की चादर देखते हैं, उनको बर्फ जमी हुई दिखती है तो उनको विश्वास नहीं होता कि रात में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी थी और अपने अच्छे गर्म कपड़ों का वो पूर्ण उपयोग करते हैं। जी श्वेता। देखिए सुनील, आपकी वहां के जो व्यापारी हैं उनसे बात हो पाई है, क्योंकि पर्यटक भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं तो रोजगार पर भी अच्छा खासा प्रभाव वहां पर पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि माउंट आबू के अंदर ये टूरिस्ट बेस्ड हिल स्टेशन है। यहाँ पे कोई ऐसा उपजाऊ चीज तो नहीं है, जिसका प्रोडक्टिविटी तो नहीं है। जो भी टूरिज्म है वो टूरिज्म बेस्ड है, चाहे होटल्स हो, चाहे यहाँ के रेस्टोरेंट्स हो, चाहे यहाँ के जो व्यवसायी हो, उनका टोटली जो धंधा है वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दिनों के अंदर जो होटल्स की जो बुकिंग है उसके अंदर आमतौर के ऊपर जो होती है सीजन की बुकिंग, उससे ज्यादा इसके अंदर रेट आ जाते हैं। कई होटल्स के अंदर तो नो रूम की स्थिति हो जाती है और कई जो छोटे होटल्स हैं उनको भी उम्मीद होती है कि इन दिनों के अंदर दीपावली और ये विंटर सीजन, इसके अंदर उनको थोड़ा अच्छा संख्या के अंदर उनको लाभ भी होता है और उनकी रेट भी अच्छी मिलती है और उसके लिए वो अपने होटल्स के अंदर विभिन्न तरह के प्रोत्साहन भी देते हैं कि आप हमारी होटल के अंदर 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए, आपको लंच फ्री है, डिनर फ्री है। इस तरह के उनके जो पैकेज होते हैं उसके अंदर इस तरह का लाभ देते हैं। जी श्वेता। सुनील, देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, क्योंकि इस समय भारी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, नया साल भी आने वाला है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोहरा भी घना छाया हुआ है, पहाड़ी पर माउंट आबू स्थित है। बिल्कुल श्वेता, अगर कहीं बात करें अपने सुरक्षा की दृष्टि से, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उपखंड अधिकारी के अध्यक्षता के अंदर बैठक होती है और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि माउंट आबू के अंदर, क्योंकि सर्दी के अंदर कोहरा नहीं होता, कोहरा हमारी इधर बारिश में होता है, तो इसलिए वातावरण एकदम क्लियर होता है कि सुबह सुबह जरूर कोहरे के अंदर आगोश होता है कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का जो समय होता है, उस टाइम हल्की सी कोहरा होता है ठंड के कारण, परंतु जैसे ही सनराइज हो जाता है तो कोहरा हट जाता है। परंतु टूरिस्ट को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, रोड के ऊपर कोई इस प्रकार का कोई बात, कोई ऐसा लैंडस्लाइड या कोई पहाड़ ना गिर जाए, उससे कोई ऐसी जनहानि न हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। और स्पेशल फोर्स को भी रखा जाता है कि इन केस कोई ऐसी होता है तो उसके लिए पर्यटकों को, स्थानीय नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए प्रशासन मुस्तैद रहता है। जी श्वेता। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।